तृतीय वर्ष प्रथम प्रश्न पत्र संस्कृत में शुकनासोपदेश की लक्ष्मी निंदा का प्रसंग पढ़ रहे हैं। देखिए, अब विरोधाभास अलंकार का कैसा सुंदर प्रयोग किया है और उसी के ब्याज से लक्ष्मी की निंदा की गई है। कहते हैं न ही तम पश्यामि, उसको नहीं देखता हूँ, उसे ऐसे व्यक्ति को उसको नहीं देखता हूँ। किसको? यो हि अपरिचितया अनया न निर्भरम उपगूढ़ः यो वा न विप्रलब्धः। मतलब यो ही, जो अपरिचितया अनया, अपरिचिता इस लक्ष्मी के द्वारा, तृतीया का एक वचन, अपरिचितया अनया, इस अपरिचित लक्ष्मी के द्वारा न निर्भरम उपगूढ़ः, निर्भरम कस करके, उपगूढ़ः आलिंगित न हुआ हो, जिसे लक्ष्मी ने कस करके नहीं पकड़ा हो, और यो वान विप्रलब्ध, और बाद में जो उसके द्वारा ठगा नहीं गया। बाणभट्ट कह रहे हैं मैंने ऐसा कोई व्यक्ति नहीं देखा कि जिसे लक्ष्मी ने कसकर अपने पाश में जकड़ा हो और उसे बाद में ठगा नहीं। यानी लक्ष्मी जिसके पास जाती है, बहुत प्रचुर मात्रा में आ गई और बाद में उसको ठग लेती, अर्थात वहां से निकल जाती। ये अर्थ हुआ। यतो ही, क्योंकि नियमित नियतम इयम आलेख्य गतापि चलति, आलेख्य गतापि, आलेख्य गता मतलब चित्र में चित्रित की गई भी, लक्ष्मी चित्रों में भी होती है, चित्र में चित्रित या लिखित होने पर भी नियतम निश्चित रूप से चलती, चल देती है। अब ये विरोधाभास, जैसे चित्र में लक्ष्मी बनी हुई है तब तो वो स्थिर है, वहां स्थिर है, उसमें गति नहीं होनी चाहिए, लेकिन कहते हैं कि नियतम चलती, निश्चित रूप से वहां से चल देती, चित्र में लिखित होने पर भी वहां से चल देती है। पुस्तमयी अपि इंद्रजालम आचरती, पुस्तमयी या तो मिट्टी की या काष्ठ इत्यादि की, जिसको गुड़िया कहते हैं, बनाते हैं हम, बाजार में मिलते हैं ना खिलौने मिट्टी के, लकड़ी के। कहते हैं कि मिट्टी या लकड़ी की होने पर भी, पुस्तमयी अपि, गुड़िया के रूप में होने पर भी, इंद्रजालम आचरती, ये क्या करती है? इंद्रजाल का आचरण करती है, जादू दिखाती। मिट्टी के खिलौने की या लकड़ी के खिलौने की क्या बिसात है, लेकिन कहते नहीं, पुस्तमयी अपि, खिलौने के रूप में हो करके भी, लकड़ी की या मिट्टी की हो करके भी ये क्या करती है? इंद्रजालम आचरती, जादू मानो दिखाती है। उत्कीर्णापि विप्रलभते, कहीं अगर खोद कर भी बना दी गई है, उत्कीर्ण मतलब खुदाई करके भी अगर इसको किसी ने बना दिया है पत्थर इत्यादि में, तो ये विप्रलभते, ये धोखा दे देती है। श्रोतापि, सुनी हुई भी, सुनाई दे जाने पर भी, अभिसंधत्ते, छल कर लेती है, सुनाई देने पर भी यह छल करती है। चिंतिता अपि वंचयति, और ध्यान की जाने पर भी ठग लेती है, वंचना कर लेती है। देखिए, कहते हैं ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं होगा जिसने बिना जान पहचान की इस मायाविनी लक्ष्मी के द्वारा दृढ़ता से आलिंगन होकर धोखा न खाया हो, क्योंकि निश्चय ही यह लक्ष्मी चित्र लिखित होने पर भी चल देने वाली है, चल देती है। मिट्टी और लकड़ी आदि की गुड़िया बनी हुई या जादू का खेल दिखाने लगती है, पत्थर में खुदी हुई होकर के भी ये धोखा देने वाली होती है।
और सुनी हुई होकर के भी यह छल लेती है, ठग लेती है। प्राप्त होने की आशा से ध्यान की हुई भी ये ठगती ही ठगती है। इसका चरित्र बड़ा ही विरोधाभासी है। एवं विधयापि चानया दुराचार्या कथमपि दैव वशेन परिगृहीता विक्लवाः भवन्ति राजा। कहते हैं राजा लोग एवं विधयापि च अनया दुराचार, इस दुराचारिणी लक्ष्मी के द्वारा कथमपि किसी प्रकार दैव वशेन भाग्यवश परिगृहीता पकड़े जाते हैं, पकड़ी जाती है। ये राजा लोग पकड़े जाते हैं इस लक्ष्मी के द्वारा। लक्ष्मी उन्हें पकड़ लेती है, परिग्रहण कर लेती है, यानी उनके पास चली जाती है। और विक्लवाः भवन्ति, और बेचैन हो जाते हैं। यह लक्ष्मी किसी न किसी प्रकार से राजाओं को, यह दुराचारिणी लक्ष्मी पकड़ ही लेती है और पकड़ करके उन्हें विक्लव यानी बेचैन कर देती है। सर्वा विनयाधिष्ठानताम च गच्छन्ति, और वो राजा लोग क्या हो जाते हैं, लक्ष्मी के आते ही सर्वा विनयाधिष्ठानता, सभी प्रकार के अविनय के अधिष्ठान बन जाते हैं। अविनय मतलब दुर्विनीतता, उद्दंडता, जहाँ विनय नहीं, सभी प्रकार की दुर्विनीतताओं, उद्दंडताओं के अधिष्ठान यानी घर बन जाते हैं राजा। लक्ष्मी उन्हें बलात् पकड़ भी लेती है, बेचैन भी कर देती है, और उनमें सभी प्रकार की बुराइयां भी आकर इकट्ठी हो जाती हैं। तथा है जैसे, उदाहरण के लिए, अभिषेक समये एव एषाम मंगल कलश जलैर्व प्रक्षाल्यते दाक्षिण्य। बहुत अच्छा प्रसंग है। अभिषेक, अभिषेक किसको कहते हैं? अभि उपसर्ग है, सिच धातु है, घाय प्रत्यय है। अभिषेक, सिच मतलब होता है सिंचाई का, और अभिषेक का मतलब है स्नान करना या जल का छिड़काव करना। राज्याभिषेक शब्द आपने सुना ही होगा, वही है यहाँ। अभिषेक का मतलब राज्याभिषेक। राज्याभिषेक में क्या होता है, विभिन्न तीर्थों के पवित्र जल मंगवाकर पंडित लोग, पुरोहित लोग राजा के ऊपर आम्र के पल्लवों से उस जल का छिड़काव करते हैं कि आपकी सारी बाधाएं, सारे विघ्न आपके दूर हों और आप निष्कंटक राज्य का संचालन करें। यह अभिषेक के समय में होता है। तो कहते हैं कि अभिषेक समय एव, मानो राज्याभिषेक के समय ही, येषाम दाक्षिण्यम, राजाओं में जो दाक्षिण्य गुण होता है, दया, दाक्षिण्य, उदारता, उदारता का जो गुण है, मानो मंगल कलश जलैः प्रक्षाल्यते। मंगल कलश जो होते हैं, मंगल घट जो होते हैं, जिनमें विभिन्न तीर्थों के जल होते हैं, उन्हीं जल से राजा के ऊपर अभिषेक होता है। तो ये उत्प्रेक्षा करते हैं बाणभट्ट की, मानो अभिषेक के लिए लाए गए मंगल कलश के जलों से राजा का दाक्षिण्य नामक गुण, उदारता नामक गुण धो दिया जाता है, प्रक्षाल्य धो दिया जाता है। अग्निकार्य धूमेने मलिनीकृत हृदय, और राजाओं का हृदय जो है वो जो उस समय अभिषेक के समय यज्ञ होता है, हवन होता है, उस समय जो धूम उठता है, धुआं उठता है, उस धुएं से बाणभट्ट उत्प्रेक्षा करते हैं कि हृदयम मलिनीकृति, मानो राजा का हृदय मलिन बना दिया, जो अच्छा था, निर्मल था, उसको मलिन कर देती है यह क्रिया। अभिषेक के समय में जो यज्ञ आदि की क्रिया होती है, उसमें जो धूम उठता है, उससे मानो राजाओं का हृदय कालुष्य से भर जाता है, कालिमा से भर जाता है। ये सब उत्प्रेक्षा है, मानो मानो। पुरोहित कुशाग्र सम्मार्जने भी अपनीयते शांति, क्षमा नामक गुण है, शांति, क्षमाशीलता नामक गुण जो है वो मानो पुरोहितों की जो
कुशाग्र सम्मार्जनी, कुश की झाड़ू है, उससे राजा के ऊपर वो फेरते हैं मंत्र के साथ। तो कवि उत्प्रेक्षा करता है कि कुशाग्र सम्मार्जनी के द्वारा मानो उसका क्षमा गुण दूर कर दिया जाता है, झाड़ू से झाड़ दिया जाता है, हटा दिया जाता है। राजाओं में क्षमाशीलता समाप्त हो जाती है राज्याभिषेक के साथ।